हे टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। और आज के इस WTF के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले अबाउट द चैप्टर द यूनियन पार्लियामेंट। अब ये एक जो चैप्टर है यार, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे एटलीस्ट कुछ नहीं तो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे होंगे। प्लस ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि ऐसी चीजों को तुम जो है ना अपनी लेकर एक तरीके से देखते रहते हो अपनी सराउंडिंग में कि इलेक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके के इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बनता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बनता है, कैसे क्या लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। ये सारी चीजें जो ना इस वाले चैप्टर में आज हम लोग करने वाले हैं, विच इज द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो यार देखो, बेसिकली सबसे पहले तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें तुमको बता दूं दैट व्हाई यू शुड जस्ट फॉलो द WTF सीरीज ऑन क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, क्योंकि वहां पर तुमको जो ना लेकर के इस चैप्टर पर A4 डिजिटलाइज्ड नोट्स देखने को मिल रहे होंगे। ये A4 डिजिटलाइज्ड नोट्स बहुत ही हाई क्वालिटी होंगे। पूरे ICSE में लोग तुमसे पैसा लेकर के भी इतने अच्छे नोट्स नहीं दे पाएंगे जो हम तुमको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स माय रिकमेंडेशन, इफ दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू फेस नो एड्स, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, उधर पे लॉग इन करो, रजिस्टर करो, और उसके बाद में यू कैन एक्सेस दीज नोट्स। दीज विल बी हेल्पिंग यू फॉर श्योर। बहुत ही ज्यादा तगड़े वाला मजा आ रहा होगा तुमको। सो लाइक बेसिकली तुम यहाँ पर डिजिटलाइज नोट, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, पूरे WTF को तुम एक स्ट्रक्चर्ड वे में देख सकते हो। वहां पर जो ना तुमको लेकर के एडवांस में कुछ लेक्चर जो कि यूट्यूब पर आने में शायद से 1 हफ्ता ले रहे होंगे, वो तुमको पहले ही देखने को मिल जाएंगे। प्लस एक्सेस टू दी स्लाइड्स, क्विज ऑन चैप्टर्स। ठीक है, तो लाइक स्लाइड्स भी ये वाली देखने को मिल जाएंगी इसी चैप्टर पर बेस्ड, उधर ही पर तुमको एक क्विज भी देखने को मिल जाएगी। और साथों साथ फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज अ एड फ्री एक्सपीरियंस। यहाँ यूट्यूब पर तुम इस आधे घंटे के वीडियो को देखते हुए हर 5-6 मिनट में एक ऐड देखोगे। यही ऐड को स्किप करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, तुम इस पूरे लेक्चर को उधर पे देखो, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, अपनी पूरी डेटा की एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू अ लॉट। प्रीमियम कंटेंट को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में मैं अगर आगे बढ़ूं तो भाई बेसिकली सबसे पहले तो बेस्ट कंटेंट फॉर ICSE क्लास 10th इज वेटिंग फॉर यू, बिकॉज क्लैरिफाई नॉलेज ऐप में तुमको हर एक चीज देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट होगा, डाउट स्टेप होगा, साथों साथ यहाँ पर तुमको रिकॉर्डेड क्लासेस, डॉक्स, ई बुक्स, हर एक चीज बेस्ट वे में देखने को मिलने वाली है। तो ICSE 10th का बेस्ट कंटेंट इज वेटिंग फॉर यू ऑल। उधर पर जाकर के तुम जो है ना उसको एक्सेस कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट यार। अब देखो, सबसे पहले तो मैं तुमको बताऊं यहां पर से, अब जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द चैप्टर यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो ना यूनियन पार्लियामेंट में सब कुछ चलता है। देखो, अब एक छोटी सी बात समझना यार, इंडिया क्या है, एक इंडिया जो ना एक लेकर के कंट्री है, और अब इस कंट्री पर गवर्न करने के लिए कोई एक बॉडी होगी ना, यही जो गवर्निंग बॉडी है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल अ पार्लियामेंट। ठीक है, सो लाइक यूनियन पार्लियामेंट इज अ बॉडी ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। अब जब यहां पर बोला जाता है पीपल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या है, तुमने देखा होगा तुम्ही लोगों के बीच में एक कोई कैंडिडेट खड़ा होता है जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो ना लेकर के पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये एक बॉडी है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों के बीच में ही से एक ऐसा इंसान निकला है जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन लोगों को। और वो एक जो पर्टिकुलर जगह जहां से वो आया है। प्लस हु हैव द सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस इन एन डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब यही जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी जो नेता लोग होते हैं, इनके पास में सुप्रीम पावर होती है ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यार, बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाऊंगा। होता क्या है कि जैसे इफ वी जस्ट टॉक अबाउट लेट्स से लेकर के तुम्हारा बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि चाइना, तो इधर पे क्या है ना, सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप है। ठीक है, वाई सो? क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। अब एज ऑफ नाउ इफ आई कंसीडर दैट यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, और चलो लेट्स से यू आर फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, तो भाई उत्तर प्रदेश के जो CM है दैट इज योगी आदित्यनाथ, राइट? तो वो वहां के CM है, वो चीफ मिनिस्टर है उस पर्टिकुलर स्टेट के। लेकिन ऐसे ही इंडिया में 29 स्टेट्स है। अब यही 29 स्टेट्स के ऊपर कौन है? एक प्रधानमंत्री, जो कि है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो लाइक दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज कि भाई देखो, यहां पर से कहना है हम लोगों ने डिवीजन कर रखा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो रहा होगा, यहां पर लेकर के पहले तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, प्लस लेकर के तुम्हारा यहां पर जो ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अब देखो, द पॉइंट बीइंग इज कि यहां पर हर एक स्टेट पे इंडिविजुअली एक सरकार चल रही होगी, ठीक है, जो कि होगी स्टेट गवर्नमेंट, और उन सारी स्टेट्स के ऊपर एक सबसे बड़ी होगी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी तुम बोल लो, तो वो वहां पर हो रही होगी। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स लाइक बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस दैट द पावर्स आर ओनली एक्सेसिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो कोई ये 29 स्टेट डिवाइडेड तो होती, लेकिन उनके ऊपर कोई जो ना अलग से सरकार नहीं होती, स्टेट वाली सरकार नहीं होती।
ठीक है, तो ये होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब लेकर के ये काइंडा डिक्टेटरशिप है, हाँ यस इट्स अ काइंडा डिक्टेटरशिप। वाई सो? क्योंकि एक छोटी सी चीज सोचो, एक सिंगल बॉडी पूरे 29 स्टेट्स को चला रही है, राइट? अब एक ही इंसान की सरकार होगी पूरे भारत में, तो पूरा भारत तो एक इंसान के अंडर आ जाएगा ना, एक पार्टी के अंडर आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल डिक्टेटरशिप। लेकिन अपने ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में इंडिया अडॉप्ट्स द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मींस द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो यार, बेसिकली बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉज देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज याद रखना, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक किताब है, एक तरीके से अगर मैं तुमको बेसिक लेवल पे समझाऊं, दैट्स अ बुक विच वाज ड्राफ्टेड। ठीक है, और इसमें सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स और हर एक चीज जो ना लिखी हुई है which runs the complete country of India। ठीक है, तो उसके बाद में some unitary features of the Indian government। हाँ, कुछ unitary features हैं, क्योंकि इट्स ऑब्वियस भले ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट जस्ट से दैट कि यहां पर इक्वल तरीके से जो ना सारी चीजें हो रही हैं। नो, इट्स नॉट टोटली लाइक दैट। द थिंग्स आर जस्ट लाइक कि मैं अगर तुमको समझाऊं, यहां पर से कुछ इस प्रकार चीजें चल रही हैं अगर मैं देखूं तो, कि भाई आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करती है। दैट गवर्नमेंट प्रिवेल्स राज्यसभा ड्यू टू दी ग्रेटर स्ट्रेंथ। अब जैसे कि जो ना पूरा पार्लियामेंट 2 हाउसेज में डिवाइडेड है, ठीक है, अपन पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा से लोकसभा बड़ा है। राज्यसभा स्टेट लेवल पे होता है, तो लोकसभा तुम्हारा जो ना यूनियन लेवल पे आ जाता है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में 250 मेंबर है, वहीं तुम्हारे लोकसभा में 552 मेंबर्स हो जाते हैं। उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि उनको यूटीज बोला इसलिए जाता है, यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि दोज टेरिटरीज विच कम अंडर द गवर्नेंस ऑफ यूनियन लाइक गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे तो यार देखो, अब सबसे पहले तो वी विल डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब यहां से हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल, या फिर कह सकते हैं लोअर हाउस। ठीक है, 2-3 नाम इसको दिए गए हैं, एक हाउस ऑफ पीपल और एक दिया गया है तुम्हारा लोअर हाउस। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में अभी लाइक जो ना ये सेम नाम है और लोकसभा इसको बोला जा रहा होता है। लोकसभा की कॉम्पोजिशन की बात करते हो, सो देयर आर लाइक 552 मेंबर्स। अब ये जो 552 मेंबर्स होते हैं, इसमें से स्टेट से कितने आ रहे होते हैं? 530, यूटी से आते हैं 20 और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आ रहे होते हैं 2। लेकिन ये चीज जो ना लेकर के 2020 में रद्द कर दी गई थी। सो दिस इज नॉट एनी मोर वैलिड फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब उसके बाद में इसको क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल। टर्म इसका 5 साल का। एक छोटी सी चीज, एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुमको बता दूं, राज्यसभा के अलावा हर एक सरकारी ऑफिस का टेन्योर 5 साल का होता है। उसके बाद में लेकर के क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल 25 ईयर्स की एज चाहिए, नॉट अंडर डेब्ट, यानी आप कोई कर्जे में ना हो, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, एंड नॉट शुड बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। मतलब आप क्रिमिनल हो तो आप इंडिया में रह करके एक किसी भी पीपल्स बॉडी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप नेता भी बन सकते हो। उसके बाद में वैकेंसीज आर ओनली देयर इफ इफ द मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड और रिमेन्स एब्सेंट फॉर 60 डेज। तो मतलब अगर 60 दिन तक कोई जो है ना लेकर के एक हमारा मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है, ठीक है, वो नहीं रहता है प्रेजेंट, या फिर उसकी एब्सेंस 60 दिन से भी ज्यादा हो जाती है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अगर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली सी, अब नाउ वी विल जस्ट डिस्कस द प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट। अच्छे तरीके से समझना कि इसके सेशंस की अगर अपन बात करते हैं, लाइक सी द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो पार्लियामेंट के हर एक चीज को, हर एक हाउस के एक एक सेशन को समन करता है। अब देखो मैं तुमको छोटी सी बात समझाता हूँ। देखो जो तुम्हारा पूरा पार्लियामेंट है, ठीक है, इट्स लाइक डिवाइडेड इनटू लाइक 3 पार्ट्स। एक तो तुम्हारा हो जाता है एलएस लोकसभा, एक हो जाता है तुम्हारा आरएस राज्यसभा, और एक हो जाता है तुम्हारा लेकर के प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है ना ये लेकर के, अब देखो एलएस में तो तुम्हारे 552 मेंबर हो गए, राज्यसभा में भी बहुत सारे मेंबर हो गए, प्रेसिडेंट एक ही होता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट का मेन काम क्या होता है कि वो लेकर के प्रोरोग और समन, मतलब मीटिंग बुलाता है और अंत भी वही करता है। ठीक है, ईच हाउस हैज टू मीट फॉर एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। मतलब कि देख रहे हो ना, 2 सेशन ही हो रहे होंगे, शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। तो मतलब कि इतनी सी बात सिंपल है कि भाई साहब उनके बीच में, अभी मान लो ये लेकर के आज एक सेशन हो गया, तो अगला सेशन 6 महीने से पहले नहीं हो सकता है। उसके बाद में जनरली देयर आर 3 सेशंस, द बजट सेशन, द मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। ठीक है, ये 3 सेशंस होते हैं। उसके बाद में कोरम की अगर अपन बात करते हैं, अब देखो कोरम अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि मान लो तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं, अब किसी दिन 4 बच्चे से कम बच्चे प्रेजेंट है, तो टीचर ऑब्वियसली कंटिन्यू नहीं करेगा जो उसको पढ़ाना था, बिकॉज जितने बच्चे रिक्वायर्ड थे, जितने बच्चे हैं उस क्लास में, उसमें से 10% भी नहीं है। तो मतलब कोरम इज समथिंग विच आस्क फॉर द मिनिमम
अटेंडेंस, ठीक है। तो मतलब कि एटलीस्ट 10% ऑफ द मेंबर शुड हैव टू बी प्रेजेंट एंड दैट इज व्हाट द कोरम ऑफ द पार्लियामेंट इज, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां से लेकर के नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन हार। तो भैया अब ये क्वेश्चन हार क्या होता है, देखो जो पूरे पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है, क्वेश्चन हार इज अ टाइम इन द पार्लियामेंट व्हेन अ मेंबर ऑफ हाउस आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। द राइट ऑफ द मेंबर टू आस्क क्वेश्चन, इसको बोलते हैं अपन इंटरपेलेशन। क्या बोलते हैं भाई, अच्छे तरीके से लिखना, इंटरपेलेशन। उसके साथ साथ सर द फर्स्ट हावर ऑफ एवरी वर्किंग डे इन द पार्लियामेंट इज रिजर्व्ड फॉर क्वेश्चन हावर। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पहले दिन आओ और तुम बातें गप्पे मार रहे हो, नहीं सर, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। यू नीड टू एंश्योर वन थिंग कि आपका जो पहला घंटा होगा ना दिन का, वो कौन सा हो रहा होगा, क्वेश्चन हार हो रहा होगा। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली सी नाउ लाइक जस्ट सी दिस वन थिंग, ठीक है। तो अब यहां पर से अच्छे तरीके से देखना दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हार व्हिच कैन बी लाइक क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं तुम्हारे लेकर के स्टैड क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पूछे जाते हैं, ओरल आंसर्स मिल रहे होते हैं, आर दोस टू व्हिच द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वांट लाइक ओरल आंसर। एक समझ लो, एक ओरल आंसर देना पड़ रहा होता है। उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो एक होते हैं अनस्टेड क्वेश्चंस, आर दोस टू व्हिच आंसर हैव टू बी गिवन इन लाइक रिटन फॉर्म। इनके जो ना एक रिटन फॉर्म में आंसर दे रहे होते हैं। और उसके बाद में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें लेकर के आपको 14 डेज का शॉर्ट नोटिस मिलता है, आंसर कर देना आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो लाइक बेसिकली यहां पर से आगे बढ़ेंगे अपन लोग। अब हम लोग बात कर रहे होंगे तुम्हारे एडजर्नमेंट मोशन की। अब किसी ने तुमको एडजर्नमेंट मोशन बहुत गलत तरीके से समझा रखा है कि इसको डिले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं। सी लेट्स से जो ना अभी एक फालतू की बात चल रही है, ठीक है, वी आर इनटू द पार्लियामेंट, कोई फालतू बात चल रही है, ठीक है। तो आप शर्मा जी बताइए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने सुना है कि लेकर के पानी नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा, फालतू चीज है। अब एकदम से क्या हुआ, पता पड़ा कि नेशनल लेवल पे एक सिविल वॉर जो ना ब्रोक आउट हो गई। तो मतलब अब क्या है, तुमको ये जानना जरूरी है कि उनके घर पे पानी जा रहा है या नहीं। यू नीड टू डिस्कस ऑन व्हाट मैटर कि भाई यहां पर सिविल वॉर हो चुकी है, तो इस पे बात करो। सो दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज दैट द एडजर्नमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर व्हिच लीड्स टू डिस्कसिंग द मैटर्स ऑफ द अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन लीविंग द असाइड द नॉर्मल बिजनेसेस ऑफ द हाउस। सच मोशंस आर जनरली अलाउड ऑन सब्जेक्ट्स सच एज अ लार्ज स्केल डेकोइटी, उसके बाद में अकरेंस ऑफ अ डिजास्टरस नेचुरल कैलेमिटी, कम्युनल टेंशन, कुछ ऐसी चीज है। उसके बाद में अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो देखो भाई एक चीज याद रखना कि कोई चीज अगर बन गई है तो ऐसा नहीं है वो हमेशा बनी रहेगी, वो गिर सकती है। तो सेम वे सेम गोज टू दी सरकार कि भाई अगर सरकार एक बार बन चुकी है, सरकार बनी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी, अगर अब मेजोरिटी लाए नहीं करती है तो सरकार गिर सकती है। सो लेट्स से नो कॉन्फिडेंस मोशन इज प्रपोज्ड व्हिच एक्सप्रेसेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ मिनिस्ट्री। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर collectively responsible to the parliament if a motion of no confidence motion is passed by the opposition with the required support of at least 50 मेंबर। मतलब कि जो ऑपोजिशन है, मान लो अभी जो ना भाजपा सरकार में कांग्रेस इज इन ऑपोजिशन, कांग्रेस में 50 ऐसे लोग हैं विच आर सेइंग दैट कि भाई इधर पे जो ना भाजपा में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी इनके अंदर इनके पास में मेजोरिटी नहीं है, इनके सारे लोग एकत्रित नहीं है। तो यहां पर से 50 लोग उठ करके क्या करेंगे, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराएंगे। It is first discussed and then put to vote. If the no confidence motion is passed in the लोक सभा, ठीक है, अगर 2/3 मेजोरिटी मिल गई तो लेकर के आपका जो ना गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन और फिर सरकार जो ना गिर जाती है, नई सरकार बनती है, ठीक है। इवन दो टेन्योर भी ब्रोकआउट हो जाता है। उसके बाद में सर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यार देखो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर तुम अभी अपनी सीरियस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सो देयर इज लाइक स्टिल टाइम लेफ्ट, ठीक है, आ रहा है समझ में। अभी तुम्हारे 95% के सपने को बचाने के लिए वी आर देयर, इस चीज को स्किप नहीं करना, ये तुम्हारे पूरे कंटेंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बीच में डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो भाई बेसिकली इस 2 months like enough to prepare for the board exams and my answer will be yes it is because जब अपोलो जो था वो 11 जो अपोलो 11 था, ठीक है, वो मून पे 4 दिन में पहुंच सकता है। तो यार ये तो फिर एक सिलेबस वाली चीज है ना जो 2 महीने में करती है, तो अपन कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड फॉर दैट यू नीड टू यूज ब्रह्मास्त्र, जिसके किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इफ यू जस्ट गेट अहेड विद द बेसिक सब्सक्रिप्शन विच जस्ट कॉस्ट 2000 रुपीज, ये मंथली पे नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको सिर्फ एक बार देना होता है जिसमें तुमको डिजिटलाइज नोट्स, नेक्स्ट लेवल डिजिटलाइज नोट्स, 1 पेज नोट्स, डीपीपीज मिल रही होती हैं, ठीक है। तो तुमको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। 2-3 हजार रुपए तो तुम्हारे ऐसे ही बच जाएंगे। उसके बाद में डेली क्विजेस, वीकली टेस्ट सीरीज, 1-on-1 लाइव सेशन होंगे।
सो इट्स नॉट लाइक कि इसमें कुछ रिकॉर्डेड मिलने वाला है, हम तुम्हारे घर पे एक पेन ड्राइव भेज देंगे कि हाँ भाई एक्सेस कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। इट वुड जस्ट बी टोटली लाइक कि आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, आप बात कर पा रहे होगे, ठीक है। पर्सनलाइज्ड डाउट स्टेप मिलता है इतने से प्राइस पॉइंट में, और उसके बाद में अगर तुम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हो, बेसिक की सारी चीजें तो है ही, प्लस 999 रुपीज का अग्नि अस्त्र, मतलब कि सारी ई बुक्स आर फ्री ओवर हेयर। उसके साथ साथ में अगर बात करूं डेडिकेटेड नवंबर रिवीजन सीरीज, मतलब मैराथन्स के थ्रू, वन ऑन वन इंटरेक्टिव मैराथन्स के थ्रू नवंबर में पूरा सिलेबस कराया गया था, दिसंबर में अभी कराया जा रहा है। सो इट्स बेटर फॉर यू टू गेट अहेड विद दैट। सैंपल पेपर्स मिलते हैं, पर्सनलाइज्ड डेडिकेटेड सेशन मिलते हैं तुम्हारे प्रणय भैया के साथ में। सो इससे ज्यादा अच्छी चीज और क्या ही होगी। एंड ऑल ऑफ दिस एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 2। जस्ट रिमेंबर दैट कि यहां पर से जो ना लेकर के 999 रुपीज का अग्नि अस्त्र इज फ्री, बट स्टिल उसके आगे से मैं अगर बात करूं तो तुमको 2 बार एक्स्ट्रा और पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो गेट अहेड विद प्लस सब्सक्रिप्शन विद जस्ट कॉस्ट 4499 रुपीज, जिसमें तुमको जितनी सारी चीजें बेसिक प्लस प्रीमियम में थी वो तो मिलेंगी। 2 डेडिकेटेड डाउट क्लियरेंस सेशन मिलेंगे, वीकली टॉपर गाइडेंस सेशन मिलेंगे मेंटोरशिप के, प्लस तुमको कोड इज इजी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री में देखने को मिल रहा होगा, और उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे होंगे। मतलब इफ यू गेट दिस यू आर कंप्लीटली डन विद ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गेट अहेड विद दिस, एंड दिस इज ऑल्सो लाइक अ वन टाइम पे। तो इसके साथ में तुम श्योरली आगे बढ़ सकते हो। कहां एनरोल करना है भैया? क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पे आप एनरोल कर सकते हो। स्टिल मैं अगर तुमको कुछ चीजें बता दूं, अभी थिंग्स आर नॉट डन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम मेरे से वन ऑन वन जूम की तरह बात कर पा रहे होगे, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग बिहाइंड इट। कोई भी एड्स नहीं, कोई टेंशन नहीं, और तुम और मैं एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। उसके बाद में भी अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं तुमको एक और चीज बता दूं कि भाई ब्रह्मास्त्र में आपको हाई क्वालिटी डिजिटलाइज नोट्स, मतलब जो नोट्स और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, वो हम तुम्हारे लिए एडवांस में बना के रखे हुए हैं। उसके साथ साथ लेकर के अगर मैं तुमको बता दूं, यहां पर तुमको हाई क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स भी देखने को मिलते हैं, सिर्फ डिजिटलाइज नहीं, हैंड रिटन नोट्स भी देखने को मिलेंगे। प्लस तुमको डीपीपीज मिल रही होंगी हर एक लेक्चर के साथ में, कि एक लेक्चर ओवर हुआ उसके बगल में ही तुमको एक जो ना नीचे से डीपीपी मिल जाएगी, मतलब उसकी इतने प्रैक्टिस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर लो, यू आर डन ऑल द थिंग्स। कोई क्वेश्चन बैंक लगाने की जरूरत नहीं है फिर तुमको। उसके बाद में तुमको जो ना लेकर के यू जस्ट डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ मेंटोरशिप आफ्टर देन दिस, बिकॉज यू ऑल बी हैविंग लाइक द बेस्ट मेंटोर्स विद यू। जैसे कि हम अप्रूप रॉय की बात करें, सो अप्रूप इज करेंटली अ सिंगल प्रोडिजी फ्रॉम इंडिया हु इज वर्किंग इनटू नासा टेस्ला। वो 17 साल का लड़का जो ना लेकर के तुमको गाइड करने वाला है, जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहा है। मैथमेटिशियन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो उसका नाम 4 बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जर्नल्स में आ चुका है। और साथों साथ दूसरी चीज ये भी बहुत बढ़िया है अबाउट अप्रूप दैट ही इज आल्सो करेंटली लाइक अभी देखा जाए तो इंडिया यंगेस्ट साइंटिस्ट बाय दी लाइक सर्टिफाइड बाय दी गवर्नमेंट और ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां से ऐसे लोग तुमको मेंटोर कर रहे होंगे, सो व्हाट एल्स डू यू नीड देन। उसके बाद में तुमको सारी की सारी अग्नि अस्त्र की ई बुक्स फ्री देखने को मिलने वाली है, और साथों साथ तुमको यहां पर से जो है लेकर के तगड़े वाली, बहुत तगड़े तगड़े वाली जो ना बुक्स देखने को मिलेंगी, जिसको तुम यूज करके अपनी पूरी प्रिपरेशन से फ्री हो सकते हो। उसके साथ साथ सर अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब जस्ट इमेजिन यार 552 मेंबर्स हैं एक लोकसभा में, 40 बच्चों की क्लास के लिए एक मॉनिटर होता है, तो 552 लोगों की लोकसभा के लिए एक स्पीकर होता है, ठीक है। आ गया समझ में? सो बेसिकली अगर स्पीकर को तुम इन शॉर्ट टाइम लाइक एकदम बेसिक लेवल पे समझना था तो कैसे समझ सकते हो दैट he is just what? He is just the monitor of the parliament. अब जैसे कि the speaker of the Lok Sabha is the presiding officer of the house. He has like she is elected from the among the members of the parliament, ठीक है। तो मतलब वही उन्हीं लोगों में से 552 में से एक किसी को स्पीकर बनाया जा रहा होता है। After his her election the speaker has to act impartially, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी से आए, बीजेपी की साइड से आए थे तो जैसे मॉनिटर्स करते हैं ना यार अपने दोस्तों के साथ में, जो ना उतना उनका व्हाइट बोर्ड पे नाम नहीं लिखते, ऐसा जो ना पार्लियामेंट में नहीं चलता। वहां लाइक जो है ना उसको इम्पार्शियली काम करना है, पार्शियलिटी इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। तो वहां पर से लेकर के उसको इस तरीके से काम करना पड़ रहा होता है। उसके साथ साथ स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years। अगेन आई एम सेइंग दैट कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी एक ऑफिस उसका टेन्योर 5 साल होगा। उसके बाद में डेप्यूटी स्पीकर लुक्स आफ्टर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इफ द स्पीकर इज एब्सेंट और हिज हर सीट फॉल्स वैकेंट, ठीक है। तो जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो उस जगह पर फिर काम कर रहे होंगे। उसके बाद में भैया अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ द स्पीकर्स। तो भैया फंक्शन क्या है? स्पीकर भैया आगे तो भाई देखो, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द बिजनेस ऑफ द हाउस एंड अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशंस। हिज डिसीजन ऑल लाइक पार्लियामेंट्री मैटर इज लाइक फाइनल, ठीक है। उनके जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं, मतलब एक बार जो लिख दिया वो कंप्लीटली फॉलो होना चाहिए। उसके साथ साथ द ऑल बिल्स पास्ड बाय द लोकसभा हैव टू बी साइंड बाय द स्पीकर, तभी वो एक बिल बनता है। उसके साथ साथ ही पुट्स इश्यू टू वोट एंड अनाउंस द रिजल्ट्स। द स्पीकर डिसाइड्स इफ अ बिल इज एन ऑर्डिनरी बिल और अ मनी बिल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर बिकॉज देखो बहुत सारे तरीके के बिल्स आते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा एक मनी बिल है और एक कौन सा एक ऑर्डिनरी बिल है, ये वही डिसाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की अगर बात करें तो स्पीकर रिसीव्स ऑल पेटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस, मतलब जितने भी पेटिशंस होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब इन्हीं के पास जाते हैं।
he communicates all decisions which are taken in the house to the concerned authority। ठीक है, मतलब वो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको किसको कम्युनिकेट करता है, वो लेकर के जो ना पूरे पार्लियामेंट को, पूरे हाउस को बता रहे होते हैं। उसके बाद में भी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, तो बेसिकली जस्ट सीरियस लाइक डिसिप्लिनरी फंक्शंस, तो भाई इधर पे से अच्छे तरीके से समझना दैट द स्पीकर मेंटेन्स अ ऑर्डर इन द हाउस। ठीक है, ही कैन सस्पेंड अ मेंबर लाइक इन द केस ऑफ सीरियस डिसऑर्डर और मे लाइक एडजर्न द हाउस। ठीक है, वो एडजर्न भी कर सकता है। अब इधर ही एडजर्न सब बच्चों को लगता है कि भैया इसका मतलब होता है डिले करना, नहीं भाई, फिर अगेन बता दे रहा हूं कि एडजर्न द हाउस का मतलब एक ही है कि इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करना। उसे डिले कर देना इसलिए कह देते क्योंकि जो नॉर्मल काम होता है उसे पोस्टपोन करके इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करते हैं, बिकॉज दैट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। उसके बाद में इफ indecent words are used by the members, मतलब जैसे मान लो गाली गलौच हो गई। ठीक है, so like the speaker may order not to use such words in the future. The speaker decides in accordance with the constitution if a member stands disqualified under the anti defection law. एंटी डिफेक्शन लॉ भी आगे डिस्कस करेंगे अपन, तो उसमें स्पीकर ही डिसाइड करता है वेदर ही इज लाइक डिस्क्वालिफाइड और नॉट। ठीक है, हिज डिसीजन इज कंसिडर्ड फाइनल, उसके ऊपर फिर कोई भी लाइक जो ना सेकंड थॉट नहीं होता, उन्होंने जो बोल दिया दैट्स फाइनल। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। तो भाई राज्यसभा की अगर अपन बात करेंगे तो अच्छे तरीके से देखना दैट द राज्यसभा, yes, so like the Rajya Sabha should consist of not more than 250 members, 238 members represents like the states and the union territories, and जो 12 members होते हैं ना, वो पता क्या होते हैं, वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मतलब जिनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और वो कैसे नॉमिनेट किए जा रहे होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे आर द एमिनेंट पर्सनैलिटीज, जो कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स ऐसी ऐसी फील्ड्स में मचा करके आ रहे होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस। ठीक है, टर्म इज ऑफ 6 years फॉर एवरी सिंगल मेंबर, एंड लाइक दिस इज द ओनली हाउस विच जस्ट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। क्यों? क्योंकि उसका जो लेकर के एवरी 1/3 मेंबर ऑफ द एवरी 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्स एवरी सेकंड ईयर, हर 2 साल में वो रिटायर हो रहे होते हैं। इसका टेन्योर 6 साल का है। सिर्फ तो सिर्फ यही एक ऐसा गवर्नमेंट हाउस है जिसका टेन्योर 6 years का है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, आपकी लोकसभा में जो 25 थी उसकी जगह 30 कर दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। रिमेंबर दैट कि वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यस भाई पता नहीं सीरी को क्या ही हुआ, बीच में से एकदम से बोल गई, बट स्टिल एनी विच वेज अगर हम आगे बढ़ते हैं, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर अपन लोग बात करते हैं, सो लाइक द लोकसभा एंड द राज्यसभा मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सच एज लाइक फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस। ठीक है, इन सब पे जो ना लाइक लॉज बन रहे होते हैं। उसके बाद बोथ हाउसेज ऑल्सो मेक लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या भैया, लाइक इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट, द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेड, बिकॉज मैंने बताया भी था भाई कि यूनियन गवर्नमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लाइक जो ना प्रिवेल करेगी। द हाउसेस कैन मेक लॉज ऑन द मैटर्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, एंड इस पावर को बोलते हैं रेजिडुअरी पावर। उसके बाद में भैया अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली सी अभी यहां पर से जो नेक्स्ट चीज आ रही है, दे आर जस्ट सेइंग दैट कि भाई द प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंसेस। अब एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि भैया ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो भाई देखो ऑर्डिनेंस के बारे में अगर मैं आपको समझा दूं दैट व्हाट इज ऑर्डिनेंस, तो यार देखो ऑर्डिनेंस समझना, ऑर्डिनेंस कुछ नहीं है बट इट्स जस्ट एन टेम्पररी एक्ट। ठीक है, जो कि किसने बनाया है, जो कि प्रेसिडेंट ने बनाया। और कब बनाया है, जब इंडिया में जो न लेकर के कोई भी तरीके की इमरजेंसी है। अब सबसे बड़ा जो लेकर के क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भैया इसकी ड्यूरेशन क्या है। देखो तुमने एक छोटी सी बात सुनी थी कि व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, ठीक है, तो पार्लियामेंट सेशन में होगा। तो एक छोटी सी बात याद रखना, अगर पार्लियामेंट जो ना सेशन में है, ठीक है, अगर वो क्या है सेशन में है, तो आप ये कह सकते हो कि वो जो लेकर के सिर्फ तो सिर्फ 6 weeks का रहेगा। लेकिन भैया हमने तो ये सुना है कि कभी कभी इट टेक्स अप टू 6 months। तो ये कब होगा, तुमने एक चीज सुनी थी कि सेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 6 month होता है, तो मैक्स टू मैक्स 6 month का हो सकता है। सो लाइक बेसिकली व्हेन सेशन इज इन नॉट इन लाइक व्हाट, अगर ये सेशन जो ना नहीं है तो बेसिकली फिर ये कितने मंथ का हो सकता है, 6 month का। वाई सो, बिकॉज उसके बीच का डिफरेंस ही इतना है मैक्स टू मैक्स। उसके बाद में व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट एंड इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट इन दैट स्टेट, द पार्लियामेंट दैट लाइक एक्ट एज द लेजिस्लेचर इन सच अ स्टेट एंड अज्यूम्स ऑल इंपॉर्टेंट पावर्स इन द स्टेट। तो मान लो अगर स्टेट मशीनरी टूट जाती है किसी भी XYZ रीजन से, तो पार्लियामेंट वहां पर काम कर रहा होता है और प्रेसिडेंट रूल लग जा रहा होता है। तो अभी अपन बात करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल पावर्स। तो यार देखो फाइनेंशियल पावर के बारे में समझना कि यहाँ पर से जो लेकर
लेकर के लोकसभा बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है, राज्यसभा के ऐसे जो ना कोई भी काम यहाँ पर होते नहीं है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना अच्छे तरीके से, दैट द पार्लियामेंट प्रोसेसेस द यूनियन बजट विच कंसिस्ट ऑफ द टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि लेकर के वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहे होते हैं द बजट सेशन ऑफ द ईयर। उसके बाद में द पार्लियामेंट में आस्क फॉर अ सप्लीमेंट्री ग्रांट इफ द अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज लाइक इनसफिशिएंट, तो वो जो ना सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए बोल सकते हो। उसके साथ साथ इफ द बजट इज नॉट पोजेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव में ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंटिल द बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। यानी मतलब अगर लेट से पैसा नहीं है तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा उठा सकते हो। द पार्लियामेंट डिसाइड्स ऑन द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द एमपीज, मतलब एमपी क्या यार किसके लिए काम कर रहा है, पार्लियामेंट के लिए, तो उनका पैसा कौन ही डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द जुडिशियल पावर्स। तो अब देखो जैसे कि मैं तुमको बताऊं ना, इंडिया में 3 विंग्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी पर इतना ज्यादा इनका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन स्टिल जुडिशियल पावर, द पार्लियामेंट कैन इंपीच द प्रेसिडेंट ऑन द चार्जेस ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट। मतलब अगर मान लो ये करके देखो भाई, एक चीज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है, तो मान लो किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी बात को हार्म किया है, तो वो लेकर के वहां पर से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो सेम वे इंपीचमेंट हो सकता है इफ द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर पास्ड बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस, द प्रेसिडेंट इज लाइक मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज office. The parliament can remove the judges of the Supreme Court and High Courts, the chief election commissioner, the comptroller and the auditor general of India if they are found to be violating any provision of the constitution. मतलब कुल मिलाकर के इफ यू आर गेटिंग रिमूव्ड तो उसका सिर्फ एक रीजन हो सकता है, विच इज दैट कि आपने लेकर के किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म किया। उसके बाद में द पार्लियामेंट कैन पनिश अ पर्सन फॉर हैम्परिंग द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट और फॉर लाइक रिडिकुलिंग देम, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी विल डिस्कस द इलेक्टोरल फंक्शंस। तो अच्छे तरीके से देखना भाई, दैट द पार्लियामेंट विद द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय हुम, बाय द पार्लियामेंट। उसके बाद में इट ऑल्सो इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा elect the speaker among themselves while the Rajya Sabha elects its own deputy chairman, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भाई देखो स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा, यानी कुछ तो स्पेशल पावर होगी ना भैया राज्यसभा के पास में, तो राज्यसभा के पास में कुछ स्पेशल पावर है। लोकसभा जो ना लेकर के कभी भी लेकर के स्टेट लिस्ट पे लॉज नहीं बना सकती। कब बना सकती है, अगर राज्यसभा एक लेकर के उनको ये पावर दे देती है और अलाउंस दे देती है कि हाँ भाई जिस भी चीज पर लॉ बनाया जा रहा है वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है तो लॉ बन सकते हैं। इफ द राज्यसभा डिमांड्स दैट ऑल न्यू सर्विसेज शुड बी मेड इन नेशनल इंटरेस्ट, द पार्लियामेंट मे क्रिएट न्यू सर्विसेज। इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, द राज्यसभा प्लेज द रोल ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो मतलब अगर लेकर के नेशनल इमरजेंसी से पहले हट गया तो भाई लोकसभा तो है नहीं, तो अब कौन सा हाउस बचा, सिर्फ राज्यसभा, तो वही करेगा। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली स्पेशल पावर ऑफ द लोकसभा पे बात करें, सो लाइक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड एंड पास ओनली इन द लोकसभा। इफ इट इज पास्ड देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, ठीक है, लाइक कैन नॉट लाइक ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। यहाँ पर राज्यसभा लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों यार कैसे ही लोग ये लोग, ठीक है, बट स्टिल एनी विच वेज यहाँ पर इसको मैंने काट के लोकसभा कर दिया, तुम भी जो ना चेंजेस कर लेना। उसके बाद में लेकर के इन केस ऑफ अ डेडलॉक ओवर एन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, तो भाई लेकर के यहाँ पर द विल ऑफ द लोकसभा प्रिवेल्स एज इट्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज डबल दैट ऑफ द राज्यसभा। ये चीज याद रखना क्योंकि वहां पर से 250 मेंबर, वहां पर 552 मेंबर्स, एंड दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ व्हिच आई कॉल कि भाई अगर लेकर के तुमने करी गद्दारी, ठीक है, तो तुमको हटा दिया जाएगा। मतलब कि आया राम गया राम, मतलब कि समझना यार, द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास्ड इन 1985 व्हिच इज द 52nd अमेंडमेंट, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्टी हु इज पार्लियामेंटेरियन abandons his membership from a party or votes or abstains from voting like contrary to the directions issued by the party, ठीक है, तो वो लेकर के जो मेंबर होगा ना लेकर के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन। अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही गिव्स अप हिज मेंबरशिप एंड एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी टू डायरेक्शंस ऑफ द पार्टी। एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज लाइक डिस्क्वालीफाइड इफ ही जॉइंस एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शंस। तो मान लो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में तुम्हारे लिए तोड़ूं तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि लेट से बीजेपी से एक किसी कार्यकर्ता ने जो ना सीट पाई, जीते इलेक्शन को बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द बीजेपी, और जीतते ही कुछ महीनों बाद उन्होंने
कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो मतलब दिस इज नॉट टोटली करेक्ट। तो इस वजह से यहां पर से पार्लियामेंट कैन जस्ट डिस्क्वालीफाई देम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंड दिस हैपेंस इन द पार्लियामेंट यार, हर 2-3 महीने में। अभी जो ना एकदम लेटेस्ट केस था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आगे तो सो वी आर जस्ट ऑल डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप सो तुमको सब कुछ आ गया होगा समझ में। अब इट्स माय रिकमेंडेशन दैट यू शुड जस्ट यूज द नोट्स, डिजिटलाइज नोट्स, जस्ट टू रिवाइज दिस चैप्टर वंस। और मैं गारंटी दे रहा हूं बिना नोट्स के तुम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना, नोट्स एक्सेस करना, प्लस इस पे क्विज लगा लेना, ठीक है। और आगे से इट्स माय रिकमेंडेशन कि यार एक बार डाउनलोड करने पे यू नीड तुमको बार बार वापस से जाकर के डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स द बेटर थिंग दैट यू शुड जस्ट गेट ahead विद दिस, एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जस्ट टू प्लीज शेयर दिस विद योर स्कूल मेट्स और योर लाइक कोचिंग मेट्स, जिसकी वजह से उनको जो ना बेस्ट कंटेंट की एक्सेस मिले। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस वुडंट बी आस्किंग एनी मनी फॉर लाइक फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। शेयर बटन पर तुम क्लिक कर सकते हो, अपनी भैया की भी हेल्प कर सकते हो, अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हो। इवन दो आई तो जस्ट वांट, मैंने लॉन्च ही इस मोटिव के साथ किया है कि भाई ये चीज लाखों बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। तो लेकर के इसको तुम हेल्प करो, लाइक सारे बच्चों को जो ना इस चीज को पहुंचाओ उन तक। एंड उसके बाद में अभी रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीख यू।